रणकोची मैया की, रणकोची मैया की, पूर्णागिरी मैया की, गोलजू महाराज की, शारदा मैया की। आज विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर मां रणकोची के इस पावन स्थान पर आयोजित इस जन संवाद कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी श्री गोविंद सामंत जी, प्रदेश मंत्री श्री निर्मल महाराज जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद टनकपुर श्री विपिन कुमार जी, नगर पालिका परिषद चंपावत की चेयरमैन श्रीमती प्रेमा पांडे जी, ब्लॉक प्रमुख चंपावत अंचला बोरा जी, जिला पंचायत सदस्य श्री शैलेश जोशी जी, अध्यक्ष संकल्प सेवा समिति रणकोची मंदिर श्री नारायण सिंह रेंसवाल जी, मुख्य पुजारी और जिनके आज विशेष आग्रह पर मैं भी जैसा यहाँ पर अभी बोल रहे थे सब लोग कि इस जिम्मेदारी में आने के बाद तो मैं पहली बार आया, लेकिन इससे पहले भी मैं मां रणकोची के यहाँ पर दर्शन कर चुका हूँ। उनका आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य मिला है। इस गांव में मैं अनेक लोगों से उस दौरान मेरी भेंट भी हुई थी। यहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद भी हम लोगों ने ग्रहण किया था। और आज श्री हरीश भट्ट जी ने और रंसवाल जी ने इस पूरे कार्यक्रम के सेतु बनने का काम किया। श्री हरीश भट्ट जी, मुख्य पुजारी रणकोची मंदिर, श्री शिवराज सिंह कठायत जी, श्रीमती बबीता देवी जी, ग्राम प्रधान रियासी बमनगांव, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री श्री मुकेश कलखुड़िया जी, पूरन महाराज जी, मंडल अध्यक्ष तल्लादेश श्री कैलाश सिंह बोरा जी, पुष्पा विश्वकर्मा जी, जिला पंचायत की सदस्य और हमारे गुरु गोरखनाथ के वहाँ के पूज्य संत जो हमारे बीच में आए हैं, मैं उनकी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम करता हूँ। और हमारे दिलीप दा पीछे बैठे हैं, श्री सूरज प्रहरी जी, रेखा देवी जी, नगर पंचायत बनवसा की अध्यक्ष, और मंच पर आसीन हमारे शंकरदेव पांडे जी से लेकर तमाम सभी उपस्थित हमारे नीचे बैठे हुए महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा और सभी मोर्चों के हमारे आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी अध्यक्षगण और दूर दूर से पधारे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग। अब मैं सोच रहा हूं कि नाम लेना बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों रोहतास जी? हमारे महाराणा साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, हरीश हैसियत जी, सोनू रावत जी और सभी उपस्थित हमारे अभी भट्ट जी, जिनका मुझे यहाँ पर मंच पर स्वागत करने का अवसर मिला। कहाँ गए भट्ट जी? हमारे हिमानंद जी भट्ट जी, हिमानंद भट्ट जी, और विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ ये हमारा बूम क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र से आए हुए टनकपुर और चंपावत, तल्लादेश, मल्लादेश, खटीमा से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमारे माताएं बहनें बड़ा अच्छा उन्होंने यहाँ पर आज कलश यात्रा भी निकाली है। मैं अपनी सभी बहनों को भी विशेष रूप से मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। अपनी हमारी बेटियां जिन्होंने सुंदर यहाँ पर स्वागत गान किया, उन सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मंदिर के पुजारीगण जिन्होंने आज बहुत विधि विधान से देश काल परिस्थिति के अनुरूप थोड़े ही समय में बहुत दिव्य और भव्य मां की आराधना में वहां पर मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर दिया। सभी स्कूलों से आए हुए हमारे सभी छात्र छात्राएं, प्रशासन के हमारे जिलाधिकारी जो सदैव आप सब लोगों के बीच में रहते हैं,
मैं देखता हूं कि पूरे राज्य का अभी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चला। मुझे लगता है कि चंपावत में शायद पूरा ही होने वाला होगा सबसे पहले। और मैं जो एक इन्होंने पूरा रिपोर्टिंग ग्रुप बनाया हुआ है विनोद कुमार सुमन जी ने और हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री आनंद बर्धन जी ने, उस ग्रुप में सबसे पहले 4 और 5 के बीच में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की रिपोर्ट सबसे पहले हमारे चंपावत की आती है। जैसे जिलाधिकारी जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, उनके अन्य अधिकारीगण, पुलिस अधीक्षक श्री रेखा जी और सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और मां रणकोची को शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं कि वो अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे क्षेत्र पर, पूरे प्रदेश पर बनाए रखें। आज के अवसर पर मैं आप सभी को मकर संक्रांति की भी, मकर संक्रांति लोहड़ी भी होती है, अभी खटीमा जाएंगे तो वहां लोहड़ी वाले मिल जाएंगे सब, कई प्रकार के त्योहार हैं और हमारा विशेष रूप से उत्तरायणी। और आज कहीं कल हो रहा है, कहीं परसों भी हो रहा है, लेकिन आज से ही आप लोगों ने शुरू कर दिया है। रात से अभी गोविंद सामंत ने बताया कि यहाँ पर आज कलश यात्रा हो रही है और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, फिर गंगा स्नान होगा। तो मैं भभूतिया त्योहार के लिए सब उनको बहुत बधाई देना, बहुत बधाई। मैं बचपन में हम लोग कहते थे वो काले कौवा क्या, आजा आजा खाले भुक्ति माला खाले, काले कौवा आजा भुक्ति माला खाले। तो बड़ा मन प्रसन्न हो जाता था और बड़े सवेरे से जो है बिल्कुल नहा धो के, रात से नींद ही नहीं आती थी कि सवेरे सवेरे 4-5 बजे उठना है और सबसे पहले जो है पिठा अठा लगा के बिल्कुल जो है पूड़ी और मांस का जो बड़ा होता था बना हुआ लंबी माला पहन के बिल्कुल छत में। और आजकल तो थोड़ा मैं देख रहा हूं कि कौवों को भी बड़ी मुश्किल से जो है ढूंढने पर मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते ही नहीं। तो ये त्योहार हम सबका, ये हमारे लिए बहुत सांस्कृतिक हमारी विरासत है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मां रणकोची की इस पवित्र भूमि पर आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है और जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से चंपावत जनपद के मेरे सभी परिवारजनों से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज हम चंपावत जनपद के अंतर्गत लगभग 182 करोड़ रुपए की लागत की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं क्षेत्र के आधारभूत जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को नागरिकों को भी रूप से विकास करने का काम भी करें। और ये जी केसरिया बालम आओ ने पधारो। अगर रणकोची मैया के मंदिर में भी मैं भी आया हूं, आप सब भी आए हैं, तो सब लोग आप लोग मैया की
कृपा से और उनकी इच्छा से आए हैं, उनके आदेश से आए हैं। ऐसे स्थान पर कोई अपने आप नहीं आ पाता है। तो गोरखनाथ जी का मंदिर, उसके मार्ग का चौड़ीकरण भी हम करा रहे हैं। यही नहीं, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा समृद्धि का कारण हमारा शारदा कॉरिडोर आने वाले समय में होने वाला है। उसके निर्माण का कार्य तेजी से बढ़ रहा है और इसके अंतर्गत टनकपुर से लेकर बनबसा तक शारदा रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है। पूर्णागिरी है, चूका है, श्यामला ताल, शारदा घाट, इन सभी को भव्य रूप में विकसित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, गोलजू देवता मंदिर के लिए एक विशेष गोलजू कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी विस्तृत कार्य योजना हम बना रहे हैं। परंतु भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी के हमारे लोगों को उनके हम जो काम करवा रहे हैं, उन जो भी काम हमारे होते हैं, मंदिरों के विकास और संस्कृति के जो संवर्धन के काम होते हैं, या हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, या हम यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू करते हैं, धर्मांतरण रोकने का कानून बनाते हैं, दंगा रोकने का कानून बनाते हैं, तो उनको बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि उन्हें मंदिरों के विकास में संस्कृति की मजबूती नहीं, बल्कि उनको लगता है कि धन की बर्बादी हो रही है। लेकिन जब बात वक्फ संपत्तियों की आती है तो ये लोग सरकारी संसाधनों के उपयोग को पूरी तरह से उचित ठहराते हैं। आज के इस अवसर पर मां रणकोची के इस पवित्र स्थान से मैं कहना चाहता हूं, आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब तक मुझे आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं उत्तराखंड की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और अधिक भव्य और दिव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार चंपावत जनपद में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के साथ साथ जाम की समस्या के समाधान के लिए भी मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण भी कराया जा रहा है। पूर्णागिरी मंदिर में भी हमने 5 लाख रुपए की लागत से पार्किंग बनाई है। रीठा साहब में 10 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग का लोकार्पण भी किया है। इसके साथ ही हमने चूका क्षेत्र के निवासियों के साथ पूर्णागिरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए हनुमानगढ़ी खेतखेड़ा में स्पान आर्च गडर पुल का निर्माण भी कराया है। इतना ही नहीं, टनकपुर ज्वेलरी मार्ग पर 50 करोड़ रुपए की लागत से स्पान आर्च मोटर पुल का निर्माण भी कराया जा रहा है। इसके अलावा हम रूपाली घाट से पंचेश्वर तथा पंचेश्वर से बलतड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण भी करा रहे हैं, जिसके हमारे इस सीमांत क्षेत्र के लोगों को कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूती मिलेगी। जहां हम क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को सशक्त बनाने के लिए से भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपए की लागत से अभी प्रथम चरण में इस ड्राई पोर्ट का निर्माण भी हो रहा है। वहीं जिले में विज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 57 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण भी कराया जा रहा है, जो आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए, हमारे कर्णधारों के लिए बहुत बड़ा, उनके लिए विज्ञान और तकनीकी के युग में प्रशिक्षण के लिए और उनके एक्सपोजर के लिए बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। इतना ही नहीं, हम चंपावत में 50 लाख रुपए की लागत से एडवेंचर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो युवाओं के लिए और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने के साथ साथ स्थानीय पर्यटन को भी इससे एक नई दिशा मिलेगी। इसके अतिरिक्त टनकपुर में हम 56 करोड़ रुपए की लागत से, पहले चरण में 56 करोड़ की लागत से ISBT का काम हमने शुरू किया था, लेकिन अब वो काम हमारा लगभग 200 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत की ISBT टनकपुर में बनने जा रहे हैं। और टोटल मिलाकर जब ये पूरा होगा तो 238 करोड़ रुपए की धनराशि से भव्य एवं सुविधायुक्त स्वरूप इसका प्रदान किया जाएगा और इसका विस्तारीकरण का कार्य अब प्रारंभ हो गया है। हमने टनकपुर में 16 करोड़ रुपए की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन का निर्माण कराया है। सैनिक विश्राम गृह, पर्यटन आवास गृह का निर्माण कार्य भी चल रहा है। हमने क्षेत्र में खेलों और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टनकपुर में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था। और यही हमारा बूम क्षेत्र, यही हमारा चूका का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, ये क्षेत्र अब 38वें राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से विश्व के मानचित्र में आ गया और एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इस क्षेत्र ने बनाने का काम किया कि
राफ्टिंग की प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन हुआ। इस दौरान ये एक बड़ा रिकॉर्ड यहां के लिए बना। इतना ही नहीं, चंपावत